हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल चल रही होगी और तेज़ी में भी चल रही होगी। आज थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप यहाँ पीछे मेरे देख रहे हो, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ बायोलॉजी सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने बायोलॉजी का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है बच्चों। उसका मैंने ये ब्लूप्रिंट पूरा तैयार किया है और इस ब्लूप्रिंट से हम देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि सैम्पल पेपर में कौन से मार्क्स के क्वेश्चन जो है हर यूनिट में कितने कितने आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो एनालाइज करते हैं, अपने को क्या आइडिया भी बैठ जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा सैम्पल में डाले गए हैं। हालांकि एक और चीज़ मैं बता दूं, सीबीएसई बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको मतलब मैं टर्म 1 का एक इंसिडेंट बताऊं, सैम्पल पेपर कुछ और दिया था और सैम्पल के अकॉर्डिंग जो बोर्ड का पेपर था वो बिल्कुल नहीं था। आई थिंक अकाउंट्स में ऐसा हुआ था। तो मतलब सैम्पल रिलीज़ करने के बाद सोचो पेपर अकॉर्डिंग टू सैम्पल नहीं था। ओके, लेकिन देखो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जैसा सैम्पल पेपर है, अपने को हमेशा से यही है कि सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही बोर्ड का पेपर आएगा। तो उसको एनालाइज करना, उसको समझना और उसकी गहराई में जाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम बायोलॉजी का ओवरऑल देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक कि ब्लूप्रिंट कैसा सैम्पल में लिया गया है, ताकि ऐसा ही पेपर में भी आने के चांसेस तो रखते तो हैं ही ना। बेस कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, तो उससे आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा और तैयारी आपकी फिर उसी हिसाब से होगी। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले इट्स अ ब्लूप्रिंट बायोलॉजी सैम्पल पेपर 2022-23 और आपका सब्जेक्ट कोड है 044। ओके, अब यहाँ देखते हैं। मैंने पूरा चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, इतना लिखा है कि आप भी समझ जाओगे। जैसे देखो अपना यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 5 यूनिट्स हैं 12th की बायोलॉजी बुक में। जो यूनिट 6 है वो 16 मार्क्स का है। अगर आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये 16, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूँ। तो यूनिट 6 जो है वो 16 मार्क्स का है। ठीक है, और जो यूनिट 7 है ये है यूनिट 7 जो कि 20 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, तो यूनिट 7 इज ऑफ 20 मार्क्स और यूनिट जैसे 6 16 मार्क्स का है टोटल। तो ये आप चैप्टर वाइज मत करना इसको, ये यूनिट वाइज मार्क्स दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज कुछ भी हो सकता है। इवन सैम्पल में जैसे दे रखे हैं, जैसे ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों में से एक एक चैप्टर से एक उठा लिया गया है जहाँ तक तो वो ज़रूरी नहीं है। तो आप ये मत देखना, आप बस ये देखना कि इस पूरे यूनिट का 16 मार्क्स का जो है वो इसकी अलॉटमेंट की गई है। तो ये 16 जो है वो इन तीनों जो चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं यूनिट 6 के अंदर, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर्स आते हैं। तो ये 16 मार्क्स इन्हीं 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उसके बाद में यूनिट 7 20 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा बल्कि यूनिट जो जेनेटिक्स का है। इसमें वापस 3 चैप्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। और हाँ, चैप्टर नंबर मैंने चेंज करा हुआ है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल सीक्वेंस मैंने रखा हुआ है। डिलीटेड पोर्शन के चैप्टर्स को काउंट नहीं किया है। आपको ध्यान होगा 3 चैप्टर्स डिलीटेड हैं पूरे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, देन स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 3 चैप्टर यानी चैप्टर 1, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 16 ये डिलीटेड है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ लिख दूँ मैं चैप्टर 9 1 पहले लिख दे। सो चैप्टर 1, 9 और 16 दे आर डिलीटेड। ठीक है, तो ये डिलीटेड पार्ट आ गए, इनको तो छोड़ ही देना है। इनमें से भी पढ़ाते समय मैंने आपको डिमार्केट कर दिया था कि इनमें से भी कुछ पोर्शंस अंदर में कटे हुए हैं, है ना। अब यूनिट 8 पे आते हैं। यूनिट 8 इज ऑफ 12 मार्क्स, जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो 8th यूनिट है अपना, वो 12 नंबर का है। ठीक है, तो 12 नंबर, इसको थोड़ा क्लैरिटी से आई विल ट्राई टू राइट। क्लैरिटी के चक्कर में ऊपर का भी गया। ठीक है,
तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ये वाली यूनिट जो है ये 12 मार्क्स का है एंड दिस इज़ योर यूनिट 8 जो 12 मार्क्स का है। ठीक है, यूनिट 9 इज़ ऑल्सो ऑफ 12 मार्क्स। इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर दूं बच्चों। सो erasing becomes little difficult. This is biotechnology। थोड़ा सा शैबी सा हो गया, आप समझ तो रहे हो ना बच्चों। सो यूनिट 9 ये है 12 मार्क्स का, और यूनिट 10 जो है वो ये अच्छे से याद रह जाएगा आपको। यूनिट 10 इज ऑफ 10 मार्क्स। तो यूनिट 8 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, यूनिट 9 जो बायोटेक का यूनिट है उसमें पहला चैप्टर है बायोटेक का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये सब मिला के 12 नंबर का है। अब आप खुद देखो, यूनिट 6 में 16 का है तो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से ये छोटा सा चैप्टर है तो मोस्ट ऑफ द बल्क जो है इन दोनों चैप्टर्स पे आ जाता है। यूनिट 8 20 मार्क्स का है और बल्क जो है वो इस पे है क्योंकि एवोल्यूशन में कुछ पोर्शन कटे हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिया था। यूनिट 8 12 मार्क्स का है। इस वाले यूनिट में देखो 2 ही चैप्टर हैं जिसमें ह्यूमन हेल्थ जो है वो बल्की माना है। माइक्रोब्स बहुत छोटा सा चैप्टर है और दोनों ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोब्स में सबसे ज़्यादा बल्क जो है ह्यूमन हेल्थ पे आता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ ओनली चिल्ड्रन, ये तो फॉर श्योर है। तो आपका ये 12 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ह्यूमन हेल्थ को ही जाएगा, ये फॉर श्योर है। उसके बाद यूनिट 9 जो है 12 मार्क्स का है, जिसमें इक्वली 6-6 नंबर मत कर देना, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ 2 चैप्टर्स हैं और लोड इक्वली है दोनों पे, जहाँ तक पहले वाले पे लोड ज़्यादा है, मतलब मार्क्स ज़्यादा यूज़ पहला चैप्टर कर लेगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला। उसके बाद में यूनिट 10 जो है वो इकोलॉजी का यूनिट है विच हैज़ नाउ 3 चैप्टर्स। इकोलॉजी के यूनिट में 3 चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से सिर्फ पॉपुलेशन पार्ट जो है वो पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ें तो डिलीट ही हो गई हैं। इकोसिस्टम में भी सक्सेशन वगैरह डिलीटेड है और बायोडाइवर्सिटी पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो कट पोर्शंस यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम लोड जो है वो पॉपुलेशन वाले पार्ट पे और बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट पे, क्योंकि इकोसिस्टम इस साल एंटर है, लास्ट ईयर तक तो वो डिलीटेड ही था। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर एनालिसिस है कि किस चैप्टर पे ज़्यादा चांसेस हैं मार्क्स के, मतलब क्वेश्चंस आने के कह सकते हो। अच्छा, इस बार के सैम्पल पेपर में जो लॉन्च हुआ है उसमें 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए 1 मार्क वाला, सेक्शन बी 2 मार्क वाला, सेक्शन सी 3 मार्क्स वाला, सेक्शन डी ये नया अच्छा खासा सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 4 मार्क्स का, और जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन ई 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नाउ सेक्शन ए जो 1 मार्क का सेक्शन है इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं ऑफ 16 मार्क्स टोटल, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं दे आर ओनली 5 और वो 5 × 2 10 हो जाता है, 10 मार्क्स का सेक्शन बी है। सेक्शन सी 21 नंबर का है और 7 क्वेश्चंस हैं विथ 1 ऑप्शन। मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है, जैसे 2 मार्क के क्वेश्चंस में 1 ऑप्शन है, 3 मार्क के क्वेश्चन में 1 ऑप्शन है, और इसमें ऑप्शन केस बेस्ड में भी ऑप्शन है, लेकिन 1 ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन। उसमें भी बच्चों प्लीज़ ध्यान देना, एक चीज़ मुझे आपको समझाना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21 है और इसमें ए, बी और सी है, और सी के बाद में और लगा के एक और सी का क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि ये पूरा एक है और करके ये अलग करना है, और सिर्फ ये करके आ जाते हैं। ये गलती मैंने नोट करी है अपने बच्चों को, तो इसलिए मैं आपको सचेत कर रही हूँ कि और ऑप्शन में खास ध्यान देना कि किसके बीच चूज करना है। ये वाला केस बेस्ड की बात कर रही हूँ मैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें और ऑप्शन का मतलब ये 2 तो कंपलसरी करना ही करना है, ए और बी। सिर्फ सी वाले में आप या तो इसका सी कर लो या इसका सी कर लो, ऐसे करके ध्यान देना।
और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें पूरे पूरे क्वेश्चंस में चॉइस दिए हुए हैं। केस बेस्ड में सिर्फ सी ऑप्शन में चॉइस है और 5 मार्क के क्वेश्चन में पूरे पूरे क्वेश्चंस में चॉइस है कि आप या तो ऊपर का पूरा क्वेश्चन करो विथ ABC, मतलब जैसे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फॉर एग्जाम्पल 33 क्वेश्चन है तो इसमें A, B और C है, फिर यहाँ पर और है, फिर वापस A, B और C है, तो आपको या तो ये तीनों करना है या ये तीनों करना है। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, अजीब सा, मैंने तो पहली बार देखा, A और B उसका कर लिया, C इसका कर लिया, ऐसा करके कुछ भी करते हैं। इस तरह से गलतियां मत करना, अननेसेसरी, डोंट लूज योर मार्क्स आउट ऑफ इग्नोरेंस, ये ध्यान रखना। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में पूरे पूरे क्वेश्चंस में चॉइस दिए हुए हैं। केस बेस्ड में मतलब सिर्फ एक, जैसे ये वाला कि 2 तो कंपलसरी करने ही करने हैं उस पार्ट में से, उस पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 3 में से 2 कंपलसरी हैं, एक पार्ट में चूज करना है। तो चॉइस को बहुत केयरफुली हैंडल करना, अंडरस्टूड। तो ये मुझे समझाना था कि बी वेरी केयरफुल विद द चॉइस, ठीक है। और सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन में भी पूरे पूरे क्वेश्चन में ही चॉइस दिए हुए हैं, 1 ऑप्शन है और पूरा पूरा क्वेश्चन में चॉइस है, पार्ट्स में नहीं है। केस बेस में पार्ट्स में है जो मैंने समझाया, और 5 मार्क के क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चंस में 3 ऑप्शंस हैं, तो ईदर ऑफ द क्वेश्चन करना है, एक उसका एक इसका, ये गलतियां मत करना, ठीक है। तो ये हो गए टोटल आपके क्वेश्चंस। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? 16 + 5 दैट इज 21 प्लस 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, तो 28 ये हो गए। 2 केस बेस तो 30 हो गई और 3 5 मार्क के क्वेश्चन, तो टोटल 33 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके उसमें आएंगे पेपर में। तो 33 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप में एक इशू रहता है, उसका भी ध्यान रखना। 33 क्वेश्चंस को 3 घंटे में निपटाना है बच्चों। 1 मार्क के क्वेश्चन जो है चैप्टर, इन तीनों चैप्टर से मिला के 3 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 तो यूनिट 6 से हैं, 3 आपके यूनिट 7 से हैं, 3 8 से हैं और 2 और 5 आपके यूनिट 10 से हैं। सोचो, तो ये तो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, तो MCQs भी हैं, प्लस असर्शन रीजन जो है वो एक यूनिट 6 से आया है, एक यूनिट 7 से आया है, एक यूनिट 9 और एक यूनिट 10, इनसे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो ये सब ध्यान रख लेना कि कहाँ से आने के चांसेस रखते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस हर यूनिट से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा यूनिट 5, और यूनिट 5 से इसलिए भी ज़्यादा लिए जाते हैं बच्चों क्योंकि जो हायर मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना वो मेनली, जैसे कि ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 मैं लिख के ले लो, 5 नंबर का क्वेश्चन ये जो है एक ये यूनिट 6 से और एक जेनेटिक्स के यूनिट से, ये 2 तो फिक्स हैं। बस रिमेनिंग इन तीनों में से हर साल चेंज होता है। जैसे इस साल के सैंपल में इन्होंने 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो लास्ट यूनिट से लिया है, बट ये बायोटेक से भी आ सकता है, ये ह्यूमन हेल्थ से भी आ सकता है। तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन में आप ये डाउट नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ एक क्वेश्चन कौन से यूनिट से होगा वो फ्लक्चुएट होता है, बाकी ये दोनों यूनिट से एक एक 5 नंबर के, एक रिप्रोडक्शन से और एक जेनेटिक्स से एक एक क्वेश्चन 5 नंबर के फिक्स्ड है, मान के चलो। यहाँ मेरी बात बिल्कुल रट लेना। और एक केस बेस्ड, जहाँ तक मुझे लगता है इस बार भी जेनेटिक्स सैंपल में तो जेनेटिक्स से और ह्यूमन हेल्थ से डाला है इन्होंने, लेकिन जेनेटिक्स से एक केस बेस्ड मुझे ये भी बिल्कुल फिक्स्ड लग रहा है, मतलब आना ही आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो जेनेटिक्स के यूनिट का ही है। तो वहाँ से भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये देखो आराम से हर यूनिट से एक एक ले लिए गए, ये तो बिल्कुल आराम से सॉर्टेड है कि एक एक 2 मार्क के क्वेश्चन हर यूनिट से पक्का बैठ रहा है। यानी इस केस में जो भी ये कम वाले हैं ना, यहाँ पर ये जो जैसे कि ह्यूमन हेल्थ है, तो इससे बल्क क्वेश्चंस मैक्सिमम आप देखना लिए हुए हैं, माइक्रोब से थोड़े कम ही क्वेश्चंस आए हैं, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ।
जहाँ तक 3 मार्क का सवाल है, 3 मार्क्स में देखो अगेन जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ईच फ्रॉम दीज यूनिट्स लिए गए हैं और एक एक मतलब कोई भी यूनिट को छोड़ा नहीं गया है, हर सेक्शन में हर यूनिट से क्वेश्चन आए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1-2 यूनिट छोड़ भी देते थे। अब जैसे केस बेस में सब में से नहीं ले सकते हैं तो यहाँ छोड़ना पड़ा है, बट शुरू के 1, 2 और 3 में ऐसा नहीं किया है। 1, 2 और 3 मार्क्स में हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन मिनिमम तो लिया ही गया है, ये आप देखो। और सिंस जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन के वेटेज ज़्यादा हैं तो वहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चंस ज़्यादा लिए गए हैं। केस बेस्ड जैसे कहा, एक केस बेस्ड दे दिया उन्होंने, एक सिचुएशन दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आते हैं, आसान होता है। केस बेस्ड क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता है बच्चों की ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा अपना लॉजिक भी यहाँ काम कर जाता है। तो केस बेस्ड तो बहुत ध्यान से हैंडल करना, और मोस्टली क्या है ग्राफ वगैरह दे देते हैं और ग्राफ को देख के आपको आंसर करना होता है। तो एक होता है ना मेंटली थोड़ा रिलैक्स सा लगता है कि ठीक है आपके सामने चीज़ें हैं उसको एनालाइज करके लिखना है, तो ये एडवांटेज भी मिल जाता है केस बेस्ड क्वेश्चंस में। और 5 मार्क्स का मैंने कहा 3 ही क्वेश्चन है, तीनों में चॉइस तो है ही, और जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन इन दोनों का तो ये तो फिक्स्ड ही है कि ये यहीं से आएगा। तीसरा, इस बार जैसे इन्होंने सैम्पल में अगर यूनिट 10 से दिया है तो आई एम श्योर ये ह्यूमन हेल्थ या फिर बायोटेक के यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में डाल सकते हैं, क्योंकि चेंज तो करते हैं, एग्जैक्ट सेम तो नहीं रखते हैं, उथल पुथल ये करेंगे। लेकिन हाँ, एक बेसिक फॉर्मेट इन्होंने ये सैम्पल पेपर में ये वाला दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेना। 1 मार्क के क्वेश्चन सारे यूनिट से लिए गए हैं, ऑन एन एवरेज 2 या 2 से ज़्यादा ही लिए हैं 1 मार्क के हर यूनिट से। 2 नंबर के क्वेश्चन भी हर यूनिट से एक एक ले लिया गया है। 3 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम एक तो हर यूनिट से है ही। अब ये यहाँ पर 2-2 हैं, इधर नीचे 8, 9, 10 में 2-2 नहीं हो सकते क्योंकि इनका मार्क्स रेंज कम है, तो इसीलिए मोस्टली ये जो पैटर्न है फॉलो होने के चांसेस भी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा बट मोस्टली इसी पैटर्न को ही फॉलो किया जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप थोड़ा अपना जो स्टडीज़ का पैटर्न है बच्चों उसको ध्यान से, मतलब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रिक लगा के पढ़ाई करना कि ठीक है यहाँ बल्क 12 नंबर का जैसे ह्यूमन हेल्थ में है तो इस पर ज़्यादा फोकस किया। हालांकि कोई चैप्टर कम नहीं है, किसी चैप्टर पे कम ध्यान मत देना, लेकिन हाँ अपना हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, तो थोड़ा सा ट्रिक से भी पढ़ाई करो तो काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, तो दिस वाज योर ब्लूप्रिंट ऑफ सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई दिस ईयर। ओके, एंड अकॉर्डिंगली जहाँ तक इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बोर्ड का पेपर मोस्टली आएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि इस चीज़ को वो डिस्टर्ब करें। तो आप इस तरीके से अपना पढ़ाई करो एंड फॉर श्योर आप फ्लाइंग कलर्स के साथ आओगे। So on this note, it's a goodbye children. I'll see you with more PYQs and everything in my next video. Till then you all take care and goodbye. Thank you.